myself मीनू, वेलकम बैक टू लर्नर्स पार्क। तो आज हम करेंगे द डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में सबसे पहले व्हाट इज द लिविंग। लिविंग जो वर्ड है बेसिकली वो है क्या, ठीक है। आप सबने पहले ही सुना होगा कि लिविंग बींग्स बेसिकली क्या होते हैं, ठीक है। अगर सिंपल भाषा में हम कहना चाहें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में तो लिविंग किसे कहा जाएगा, जो क्या है ऑर्गेनिजम्स है या लिविंग बींग्स है जो क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, विच कैन ग्रो, ठीक है, उन्हें हम लिविंग कहेंगे। या फिर हम कह सकते हैं जो क्या करें, रिप्रोड्यूस कर सके, ठीक है, मतलब क्या है, रिप्रोड्यूस टू देयर यंग वंस, जिसमें रिप्रोडक्शन होती है उन्हें हम लिविंग कह देते हैं। और क्या कह सकते हैं, जो क्या कर रही है, रिस्पोंड टू देयर इन्वायरमेंट, जो क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं अपने इन्वायरमेंट की ओर। जैसे क्या है, जैसे हम ह्यूमन बींग्स की यहाँ पे एग्जाम्पल लें अगर, ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स क्या है, रिस्पॉन्ड करते हैं अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। गर्मी लगती है तो उस हिसाब से क्लोथ डालते हैं, सर्दी लगती है विंटर में तो बेसिकली जो वूलन होते हैं वो डाल जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रिस्पॉन्ड करते हैं टू देयर इन्वायरमेंट, ठीक है। तो लिविंग क्या हो गया, जो ग्रो कर सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक में, अगर देखें रिप्रोड्यूस एंड रिस्पॉन्ड टू देयर इन्वायरमेंट। अब अगर इसी चीज को हम इलेबोरेट करें, ठीक है, तो पहले एक बात और है कि यहाँ पे हम देख लेते हैं कि नॉन लिविंग क्या कौन से हो गए, विच कैन नॉट बी, है ना, ग्रो नहीं कर सकते, जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, अपने इन्वायरमेंट के, है ना, के प्रति हम कह सकते हैं रिस्पॉन्स नहीं कर सकते, उन्हें हम कहते हैं नॉन लिविंग। तो अगर हम ग्रोथ की बात लेके चले पहले, ठीक है, हमारे पास क्या है, ग्रो का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि ग्रोथ क्या हो रही है जो, ठीक है, इट मीन्स क्या हो गया, इंक्रीज इन नंबर, कि क्या हो रहा है यहाँ पे, इंक्रीज इन नंबर, की नंबर में वो क्या हो रहे हैं, बेसिकली इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहा है उनका नंबर, ठीक है, उनका साइज इंक्रीज हो रहा है, ये हो गया उसकी ग्रोथ। बट ग्रोथ भी अगर हम अपनी बात लेके चले ह्यूमन बींग्स की, ग्रोथ भी क्या होती है, लिमिटेड स्टेज तक होती है, क्योंकि एक स्टेज ऐसे आ जाती है कि जब क्या है आपकी हाइट है वो इंक्रीज नहीं होगी, ठीक है, मतलब क्या है आपका साइज है बेसिकली, मतलब सब चीजें अगर हम देखें हाइट वगैरह को तो वो एक लिमिटेड एज के बाद क्या है वो ग्रो होनी बंद हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि ग्रोथ क्या है, एक लिमिटेड तक ही होती है स्टेज तक, ठीक है। या फिर हम ये तो गया ग्रोथ के बारे में, ये अगर लिविंग के बारे में तो मतलब वो ग्रो कर रहे हैं, नंबर में ग्रो कर रहे हैं, साइज में ग्रो कर रहे हैं। अगर इसी की कंपैरिजन हम बात करें नॉन लिविंग की, ठीक है, नॉन लिविंग की अगर हम बात करें, अगर हम सोचे माउंटेन्स के बारे में, माउंटेन्स को आप लिविंग में लेके चलोगे नॉन लिविंग में, ठीक है, ऑब्वियसली नॉन लिविंग है। बट हम देखते हैं कि माउंटेन्स भी क्या है, धीरे धीरे बड़ी होते रहते हैं, ठीक है। बट वो बड़े कैसे होते हैं माउंटेन्स की अगर बात करें तो, जैसे हमारे पास कोई भी माउंटेन है तो इट मीन्स क्या है, उनके ऊपर है जो चीजें आके बेसिकली डिपॉजिट होती रहती है धीरे धीरे, इस तरह उसकी लेयर्स बनती रहती हैं, ठीक है। तो जो मतलब क्या हुआ, इनसाइड से ग्रो होंगे, जो क्या होंगे, इनसाइड ग्रो होंगे, अंदर से ग्रो होंगे। जैसे क्या है, हमारी बॉडी में है कोई सेल है, आज बना है, फिर वो डिवाइड हो गया थ्रू द सेल डिवीजन, मतलब क्या हुआ, सेल डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो ग्रोथ होती जा रही है। वैसे वैसे पहले सेल क्या होता है, एक सेल अगर हमारे पास इतना है, पहले क्या होगा, उसका साइज बड़ा होगा, जब न्यूट्रिशन उसको प्रॉपर मिलेगा उसका साइज बड़ा होगा, फिर क्या होगा, उसकी ग्रोथ हो रही, मतलब क्या होगा, वो डिवाइड करना शुरू हो जाएगा, एक से दो सेल, दो से चार, इस तरह से सेल्स बढ़ते रहते हैं। बट अगर नॉन लिविंग की बात करें तो वहां पे जैसे हमने माउंटेन की बात की, तो यहाँ पे क्या है, चीजें यहाँ पे डिपॉजिट होना इसके ऊपर शुरू हो जाएंगी। बट यहाँ पे ग्रोथ है जो इनसाइड है, यहाँ पे किस वजह से हो रही है ग्रोथ, क्योंकि आउटसाइड, क्योंकि बाहर से चीजें उसके ऊपर आके जो ग्रो कर रही है, ठीक है। ये तो हो गया ग्रोथ की बात, तो हमारा सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया था यहाँ पे। अब अगर हम बात करें रिप्रोड्यूस का मतलब क्या हुआ, कि अब हम कहते हैं कि लिविंग बींग्स में जो रिप्रोडक्शन का बेसिकली पाथवे है, टू टाइप से हो सकता है। एक तो हो सकता है कि वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करें, और दूसरा क्या हो सकता है कि वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करें, ठीक है। रिप्रोडक्शन के बारे में आपको पता होगा कि टू टाइप से हमारे पास जो रिप्रोडक्शन हो सकती है, एक हो सकती है असेक्सुअल, ठीक है, एक हो सकती है यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब दोनों रिप्रोडक्शन में बेसिकली क्या डिफरेंस आएगा, असेक्सुअल में क्या है, जब क्या है, सिर्फ एक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में चाहिए होगा, ठीक है, सिर्फ बाय अ सिंगल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो क्या है खुद ही इतना सफिशिएंट हो कि अपने यंग वन को रिप्रोड्यूस कर सकता है। सेक्सुअल में क्या है, बेसिकली दो पेरेंट्स यहाँ पे होते हैं, उसके बाद जो रिप्रोडक्शन होती है उसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में क्या है, यहाँ पे जो सिंगल पेरेंट ही काम करता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया इसका रिप्रोडक्शन के बारे में। लेकिन कुछ अगर इसकी एग्जाम्पल में, जैसे हम कहते हैं हर चीज में कुछ ना कुछ एक्सेप्शन है, तो यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है,
अब कोई ऐसे मतलब हम लिविंग बीइंग के बारे में बात करें, ठीक है, कि वैसे तो वो लिविंग है बट क्या है, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे। जैसे इसकी एग्जांपल है जो सबसे अच्छी है वो है वर्कर बी की। आप लोगों ने शायद बी के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। इसमें से वर्कर बी जो होती हैं बेसिकली वो क्या करती हैं, जो उनके मतलब हम कह सकते हैं हेड है, उन वही सिर्फ रिप्रोड्यूस करते हैं। बाकी सारी जो वर्कर बीज होती है, काम करने वाली होती हैं, वो क्या होता है, उनके यंग वंस को प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। खुद तो नहीं वो रिप्रोड्यूस करती है। वो क्या है, खुद नहीं रिप्रोड्यूस करेंगी बट क्या है, जो उनके हम कह सकते हैं कि उनके जो हेड है या फिर उनके यंग वंस को होते हैं उनका ध्यान रखती है बेसिकली, ठीक है। तो अब हो गई रिप्रोडक्शन की बात। अब नेक्स्ट चलते हैं हम रिस्पॉन्ड टू देयर इन्वायरमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने इन्वायरमेंट को लेके वो रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे मैंने सबसे पहले इसकी एग्जांपल ही बताई थी, कौन सी बताई थी, कि किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जैसे क्या हो गई, गर्मी आ गई, ठीक है, हम अपनी बात ले रहे हैं ह्यूमन बीइंग की, क्या हुआ, एसी चलाना शुरू हो जाएंगे, पंखे चलाना शुरू कर देंगे, ठीक है। मतलब कह रहे हैं रिस्पॉन्ड कर रहे हैं अपने इन्वायरमेंट की ओर। अगर कोई नॉन लिविंग हो, ठीक है, वो तो कुछ नहीं कर रहा, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, ठीक है, जैसे था वैसे ही है। अभी ये मार्कर है, ये पड़ा है, इसको कोई फर्क पड़ रहा है, गर्मी है सर्दी है, ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा अपने इन्वायरमेंट की ओर। बट जो लिविंग है वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं अपने इन्वायरमेंट की ओर। इसकी अगर एक एग्जांपल हम लोग देखें, जैसे क्या है, आपके पास क्या है, यहाँ पे हम एक वेसल ले लेते हैं, कुछ भी ले लिया, ठीक है, कंटेनर हमने ले लिया। इसमें क्या है, ये कंटेनर है जो बेसिकली एक गैस पे पड़ा है, ठीक है, पानी इसमें बॉयल हो रहा है और वो गर्म हो रहा है काफी, ठीक है। धीरे धीरे क्या है, हमारा जो वेसल है बेसिकली ये वाला कंटेनर है, ये भी क्या होगा, गर्म हो जाएगा। अगर क्या होगा, आप इस पे आके कोई भी यहाँ पे टच करे तो क्या होगा, ये बहुत ज्यादा गर्म होगा, तो इमीडिएटली आप उसको हाथ को पीछे उठा देते हो। मतलब कि आपने रिस्पॉन्ड किया, वो गर्म लगा तो आपने उसको अकॉर्डिंग उसके लिए रिस्पॉन्ड किया, ठीक है। इट मीन्स क्या होगा, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिस्पॉन्ड करते हैं टू देयर इन्वायरमेंट। अब एक और चीज है यहाँ पे जो लिविंग के लिए हम अगर देखें तो इम्पोर्टेंट है, वो क्या है, मेटाबॉलिज्म। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उसमें मेटाबॉलिज्म होगा ही होगा। मेटाबॉलिज्म बेसिकली है क्या, मेटाबॉलिज्म है जो बेसिकली जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं हमारी बॉडी में, जो क्या है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में हो रही है। अब वो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, कुछ ब्रेक भी हो रहा होता है, कुछ बन भी रहा होता है, ठीक है। जैसे क्या हुआ, हमने कुछ खाया, ठीक है, हमने कोई भी फ्रूट्स खाए, वेजिटेबल्स खाए, कोई भी चीज खाई, ठीक है, उससे क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मतलब क्या हुआ, उससे ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रही है। तो वहां पे क्या हुआ, एक केमिकल रिएक्शन हुई जिससे क्या हुआ, जो भी हमने चीजें खाई थी, बेसिकली फूड को ईट किया था, उससे क्या हुआ, ग्लूकोज या फिर हम कह सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी वहां पे क्या हुई, प्रोडक्शन हुई। तो बॉडी में से बहुत सारी क्या है, केमिकल रिएक्शंस हो रही होती है, उस चीज को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है। इसी तरह है, कुछ ना कुछ चीजें टूटती भी रहती है। जैसे यहाँ पे क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, हम कह रहे हैं एनर्जी बनती जा रही है। अब क्या है, अगर एनर्जी बहुत सारा जहां मतलब स्टोर हो गई तो यही ग्लूकोज क्या है, ग्लाइकोजन बन जाएगा। ये सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, मतलब उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। अगर एक्स्ट्रा एनर्जी है तो बॉडी में क्या है, वो स्टोर होना शुरू हो गई। अब क्या हुआ, आपने एक दिन खाना नहीं खाया, फिर वही एनर्जी क्या है, ये है इसकी ब्रेकेज होना शुरू हो जाएगी, वो क्या है, फिर से कन्वर्ट हो जाएगी ग्लूकोज में और हमें एनर्जी से मिल जाएगी। तो मतलब क्या हुआ, इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनमें क्या पाया जाता है, मेटाबॉलिज्म भी। तो हमने क्या चीजें की बात की बात नहीं कि बेसिकली लिविंग बीइंग्स होते क्या है, ठीक है, और इसमें हमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बेसिकली वो क्या है, ठीक है, उनकी ग्रोथ होती है, रिप्रोड्यूस करते हैं, रिस्पॉन्ड टू देयर एनवायरनमेंट है, और उनमें क्या है, स्पेसिफिक क्या है, उनका मेटाबॉलिज्म होता है, मतलब थ्रू आउट उनकी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस है वो चल रही है, ठीक है। तो ये था छोटा सा टॉपिक स्टार्टिंग का कि लिविंग बेसिकली किस तरह से जो अपना काम करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज्यादा अपने फ्रेंड्स का, और चैनल